है ना आपके पास। हमने पूरे का पूरा वो एक लाइब्रेरी इसीलिए बनाई हुई है कि आप घर जाकर कोई चीज क्लियर ना हो, मेरा ये वाला लेक्चर देंगे, देखें, कोई और लेक्चर देख लें, ठीक है। चलो जी, इधर आ गए हम लोग वापस। जीमेल आई है कोई कि नहीं आई है? नहीं आई भाई जीमेल अभी तक तो। हाँ जी, अब स्पैम में चेक कर लेते हैं। नहीं, इसको स्पैम में बस जाना भी नहीं चाहिए, और ये स्पैम में आई भी नहीं है। अच्छा, दोबारा से नहीं आई हुई है नीचे, ये देखें, ये नीचे आई हुई है। आइए सेकंड नंबर पे, डिजिटल मार्केटर ट्यूटोरियल इनवाइटेड यू टू मैनेज नजीब मार्केटिंग एरोजन, नाम आ गया। कहता भाई ये वाले ने आपको इनवाइट किया हुआ है कि आप उनकी प्रोफाइल को रन करें, ठीक है। हम इस ईमेल को रीड करते हैं और उसको यहां से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या हुआ, मैं सीधा प्रोफाइल में स्विच कर रहा हूं। अब मैं उसकी प्रोफाइल में स्विच कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो PLHR38 वाला जीमेल है, अब मुझे उसके जीमेल की जरूरत नहीं है। मैंने क्योंकि अपने आप को मैनेजर बनाया है, तो इसका मतलब है सिर्फ मैनेजेरियल लेवल के टास्क मैं कर सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के टास्क मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये रोल ही नहीं लिया। अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का रोल लिया होता तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के सारे टास्क कर सकता। जी क्या करें, आगे ना समझ आ रहा होगा मेरा ख्याल है, क्या करें। एक्सेप्ट का मैसेज आ रहा है, ये मैंने आपको दोनों जीमेल्स दिखा दिए, एक जगह से मैंने इनवाइट किया, दूसरी जगह से मैंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और आप देखें बिल्कुल प्रोफाइल मेरे पास आ गई, सेम वही प्रोफाइल यहां पर भी। अब क्या हुआ, मैं इसको यहां से भी मैनेज कर सकता हूं, बट स्टिल ओनली मैनेज कर सकता हूं, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं लिया। देखें जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ना लेने से क्या नहीं कर सकूंगा मैं, जो कि आपको साफ सामने नजर आ जाएगा। पता लग गया होगा क्या नहीं कर सकते। ऐड का बटन बीच में अवेलेबल नहीं है, यानी मैं किसी और बंदे को इसमें शामिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस प्रोफाइल के ऊपर जो काम भी करना चाहता हूं, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के जितनी भी काम हैं, वो सारे के सारे काम मैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूं। डिलीशन वाला कोई काम मेरी ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं होगा, यानी मुझे अगर प्रोफाइल डिलीट करनी होगी तो मैं मैनेजर हूं, मैं डिलीट नहीं कर सकता, वो ऑप्शन मेरे अकाउंट में नजर ही नहीं आएगी। वो ऑप्शन किसके अकाउंट में नजर आएगी, वो ऑप्शन उस अकाउंट में नजर आएगी जिस अकाउंट में ये सब कुछ बना होगा। अभी वो क्या कह रहा है, पेंडिंग। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करके खोलूंगा तो वो कहेगा हाँ भाई ये भी बन चुका हुआ है। तो ये सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने किसी दूसरे को परमिशन कैसे देनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां पर परमिटेड होगा वो, ऐसे ही है, बन चुका हुआ मैनेजर। अब अगर मैं इसको विड्रॉ करना चाहूं तो मैं इसको विड्रॉ भी कर सकता हूं, लिखा हुआ है रिमूव पर्सन, यानी कि मेरे कंट्रोल में है। मतलब आप जिसका काम कर रहे होगे, आप उसको कन्विंस करके आओगे कि भाई जिस दिन मैं छोड़ूंगा आप खुद यहां से मुझे रिमूव कर दीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना हो कि आपकी प्रोफाइल मिसयूज हो सकती है। इसको बंद कर देते हैं। ये हुआ पहला काम, ये हुआ पहला टास्क। आपने जिसकी प्रोफाइल को मैनेज करना है, ये मैंने कहा कि उससे हमने परमिशन कैसे लेनी है। भाई वो एक्सपर्ट बंदा नहीं है, वो अपने कारोबार का एक्सपर्ट बंदा है, उसको इन चीजों का तो नहीं पता ना, ये सारी चीजें आप उसको जाकर खुद बताएंगे। तो वो कहेगा भाई करो क्या करना है तुमने, ये लो पकड़ो मेरा मोबाइल, मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे बताओ क्या करोगे। मैं उसके सामने ये सारी चीजें परफॉर्म करूंगा, ये प्रोसेस करूंगा, और ये प्रोसेस करने के बाद उसे कहूंगा हाँ भाई अब आप टेंशन फ्री हैं, और मैं आपकी प्रोफाइल को 2 महीने में रैंक करके दूंगा, ठीक है। 2 महीने काफी है, अगर आप 2 महीने इस पर काम करेंगे प्रोफाइल जरूर रैंक हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। इस हिस्से को हमने देख लिया था, इस हिस्से के मुतालिक मैंने बताया था इट इज एड्स, गूगल एड्स। तो ये गूगल एड हमारा अलग से एक मॉड्यूल है। जब हम गूगल एड मॉड्यूल पढ़ेंगे तो हम अपनी प्रोफाइल पर भी एड्स लगा सकते हैं, यानी हमारी प्रोफाइल पर भी गूगल एड चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अनदर चैप्टर, मतलब ये वाला चैप्टर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रिलेट नहीं कर रहा, बट व्हेन यू आर स्किल्ड, आप जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी स्किल्ड होंगे, जब आप गूगल एड्स में भी स्किल होंगे, तो आप ये दोनों सर्विसेज को मर्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं लोगों के एड्स रन करता हूं, तो मैं उनके एड्स वेबसाइट पे भी रन करता हूं, और जिन लोगों की वेबसाइट्स नहीं होती मैं उनके ऐड प्रोफाइल पे भी रन करता हूं। प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, मैं क्या हम उनके एड्स फिर प्रोफाइल पे भी रन करते हैं। मतलब एक बंदे की वेबसाइट ही नहीं है तो गूगल एड तो वेबसाइट को चला रहा है, दूसरे नंबर पर गूगल एड प्रोफाइल को भी चला रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी एड चलेगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, अगला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसकी दूसरी उस पर आ जाती है, डेट इज फोटो। ये आ गए जी हम फोटो वाले पार्ट पर, ठीक है।
तो यहाँ पर तीन चीजें आपको नजर आ रही होंगी, वैसे तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं लेकिन कैटेगरी वाइज मैंने इनको तीन चीजें बताया आपको। पहली नंबर पर आ रहा है कवर फोटो, दूसरे नंबर पर आ रहा है लोगो, आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। मैं अभी लगा देता हूँ आपके सामने, ठीक है, यहाँ मैंने अपनी पिक लगाई हुई है, यहाँ पर अभी मैं अपना लोगो ऐड कर देता हूँ। तो ये मैं लगा सकता हूँ अभी के लिए, आपको दिखाने के लिए भी लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिलेक्ट इमेज। आपके पास लोगो को स्क्वायर शेप का लोगो बनाओ तो अच्छी बात है, फिलहाल हम ये वाला लगा लेते हैं, ये वाला। चलो लग गया। ये ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो चुकी हुई है अब, यानी जब हमने किसी की प्रोफाइल को रैंक करना होगा तो ये टास्क मैं उसके लिए परफॉर्म करने वाला हूं। यानी क्या करूंगा, लोगो, लोगो तो एक ही होगा ना किसी कंपनी का। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई 6 महीने साल बाद वो अपने लोगो में कोई थोड़ी सी चेंज करे, तो जब वो कोई चेंज करेगा तो मैं उसको दोबारा से यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो अब और आगे चलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या चीज है, कवर फोटो। जैसे हम कॉलेज के अंदर आते हैं, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज का, लगा हुआ है ना, इसी तरह आपको अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का भी बोर्ड लगाना है ना गूगल के ऊपर। तो आप यहाँ पर अपना एक कवर फोटो बना लें, ठीक है। जरा एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। ये एआई मोड है ना इसका, वो जो हम पहले जाया करते थे चैट जीपीटी के अंदर बार बार जाते थे ना पूछने के लिए सवालात, तो अब इसमें आ जाए। इट इज़ मोर बेटर देन चैट जीपीटी। बेटर है, इसलिए बेटर है कि भाई ये हमें रीसेंट रिजल्ट्स देता है। चैट जीपीटी इतने ज़्यादा रीसेंट रिजल्ट्स नहीं देता फ्री अकाउंट में, ठीक है, पेड अकाउंट में देता होगा, फ्री अकाउंट में नहीं देता, तो ये फ्री में ही देता है। मैं इससे पूछता हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज इन 2025-26। मैं कहा भाई मुझे बताओ क्या साइज होना चाहिए, ठीक है, कवर फोटो का गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। इसके लिए क्या करें, डोंट ट्रस्ट ऑन नोट्स। मैं शुरू से ये कहता हूँ, आपने पढ़ा होगा शायद, मेरे उसमें भी कहा होगा ये डोंट ट्रस्ट ऑन नोट्स। मतलब ये जो हमारा जो टॉपिक है ना, ये नोट्स वाला टॉपिक नहीं है। अगर इनको नोट से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो हम बड़ी पीछे वाली दुनिया में, बुजुर्गों की दुनिया में रह रहे होंगे। इसका मतलब होगा हमें ये नहीं पता कि आज क्या हो रहा है। डोंट ट्रस्ट नोट्स। अगर आपको देखना है कि आज क्या हो रहा है, तो आपको गूगल से ही लेना है, सब कुछ गूगल से पूछना है। कोई चीज इंफॉर्मेशन हो हम ले सकते हैं, हम बहुत कम नोट्स का इस्तेमाल करेंगे बीच में। ऐसी चीज जो मैं स्लाइड खोल के आपको पढ़ाऊं, बहुत कॉमन कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको मैं समझाने के लिए उसे खोलूंगा, लेकिन जो लीगैलिटीज होंगी उसकी, उसको मैं हमेशा गूगल से लाकर आपको दिखाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कल जब पढ़ाया हो, जैसे हमने प्रीवियस क्लास ली, तो मैंने कहा भाई जब मैंने लास्ट टाइम प्रोफाइल बनाई थी तो उसमें कोड का ऑप्शन नहीं था, लेकिन कल जब हमने प्रोफाइल बनाई तो उसमें उसने कहा भाई मोबाइल पे भी कोड आएगा या फिर वीडियो बना लो, दो ऑप्शन है आपकी वेरिफिकेशन के। तो चेंज आ गई ना। तो एक चीज के ऊपर हम नहीं चल सकते कि इस तरह ही चलेगा। हो सकता है कल को वो वीडियो को निकाल दे, हो सकता है कल को वो फिर मोबाइल वेरिफिकेशन को बीच में से निकाल दे, हो सकता है कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस करवा दे। तो साइजेस आगे कहता है रिकमेंडेड साइज क्या है जी, 104/576। तो 1024 से लेकर 1024 विड्थ और 576 उसकी हाइट, ठीक है भाई। अब चैटबॉट का दौर है, अब कैनवा का दौर है, अब पोस्टर माई वॉल का दौर है। कैनवा का सबको पता होगा मेरा ख्याल है ना। पोस्टर माई वॉल पाकिस्तान में कम यूज होता है, इट्स लाइक अ कैनवा। मैं कहा वो भी कैनवा की तरह का ही एक प्रोग्राम है, ठीक है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करना हो तो ये पेड टूल है, मगर आज की तारीख में चैट जीपीटी को या इसको जेमिनाई को आप अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ग्राफिक टूल की भी उतनी इफेक्टिवली ज़रूरत, वो लोगो भी आपको बना कर देगा। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, इस तरह इस कॉन्सेप्ट का मुझे लोगो चाहिए, ये मेरी सर्विसेज हैं, तो हम उससे लोगो भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो भी मैंने एरोजेन यूज़ किया ये उसी से जनरेट करवाया, ये ना हमने कोरल में बनाया, ना फोटोशॉप में बनाया, ना इलिस्ट्रेटर में बनाया। इसी तरह जो हम पोस्ट लगा बनाने लगे हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल पर आए हो ना, व्हाट्सएप चैनल पर आए हैं, मैंने आपको लिंक भेजा था, उसके ऊपर काफ़ी सारी एआई की वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी। पोर्ट्रेट में देखी है कि नहीं देखी है, देखी नहीं है, देखी है ना, वो सारी की सारी एआई वीडियोस हैं। उसके अंदर कोई भी ग्राफिक का पार्ट किसी भी टूल में नहीं बना हुआ, सब कुछ चैटबॉट से ही डिजाइन हुआ है, चैटबॉट से बनकर उसी को थंबनेल बनाया बताकर, उस थंबनेल की वीडियो बना ली बताकर। तो सब कुछ उसमें भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप उसे यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो जेमिनाई को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। साइज का पता लग गया हमें,
साइज का पता लग गया कि 1024 बाई 576 पिक्सल्स में अगर अच्छा साइज ना बने तो आप इस साइज का उसे कहो कि भाई मुझे एक मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एक कवर फोटो बनाकर दो, ठीक है। मेरा जो बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, मेरी कंपनी का ये नाम है, मैं ये सर्विसेज देता हूं और ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। तो वो आपको खुद ही से कुछ ना कुछ बनाकर दे देगा स्क्रीन के ऊपर। ये नहीं, मैं खोलता हूँ एक अकाउंट अपना, बल्कि आपने ये काम करना है, ठीक है, सबने। यहां पर आपको प्रॉम्प्ट देना है। मेरे पास जो अकाउंट है ये पेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो अनलिमिटेड इमेजेस बन जाएंगे। मे भी आपके जीमेल के ऊपर अनलिमिटेड इमेजेस ना क्रिएट हो जेमिनी के ऊपर, तो कोई बात नहीं, आपके पास 3-4 जीमेल्स होंगे पर डे, उसने कोई 3-4 की लिमिट लगाई होगी कि भाई आज इतने बना सकते हो, बाकी फिर कल बनाना फ्री में। तो आप एक जीमेल के बाद दूसरे जीमेल को यूज़ कर सकते हो, दूसरे के साथ तीसरे को यूज़ कर लो, तो जितने मर्जी बनाते जाएं। और अगर आप पेड लेना चाह रहे हो तो फिर आप परचेज कर लेंगे, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह गूगल का ये वाला जो दूसरा टूल है फ्लो, इसके अंदर हम वीडियोस बनाते हैं। मैं कि इसके अंदर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, इधर आए जरा, मेरा ख्याल आ ही गई है लाइब्रेरी, खुद ही आ गई है। ये देखिए वीडियो बनी हुई है, ये थंबनेल बना हुआ है। मैं कह ये 2 थंबनेल्स बने हुए हैं इसी के अंदर, जेमिनी के अंदर, ठीक। उसके बाद उन 2 थंबनेल वाली इमेजेस को लेकर वीडियो बनी हुई है। ये पहला थंबनेल है, और ये जो कंटेंट है ये कहां से आया हुआ है? कंटेंट रिसर्च हुआ है, सर्च कंटेंट है कि भाई फेसबुक क्या करने लगा हुआ है 2026 के एंड पर, वो क्या करता है। तो एक न्यूज़ है, तो हमने क्या किया, न्यूज़ की हम लोगों ने एक पोर्ट्रेट स्टाइल में वीडियो बनाई और इसको अपने मुख्तलिफ चैनल के ऊपर लगा दिया। इसके अंदर कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं है। मैं क्या इसमें कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं है। न्यूज़ कहाँ से ली हमने? गूगल ओवरव्यू से। मैं क्या गूगल ओवरव्यू से न्यूज़ ली, फाइंड किया कि भाई हमारी इंडस्ट्री है ना, जैसे हम रात को टीवी देखते हैं, जियो न्यूज़ देखते हैं, ARY न्यूज़ देखते हैं, तो हमें सारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर की खबरों का पता लगता है। इसी तरह आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपको इन न्यूज़ का भी पता होना चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, कौन सी चीज़ पहले चल रही थी अब नहीं है, आने वाले महीने में क्या होने वाला है, आने वाले साल में क्या होने वाला है। तो ये सारी न्यूज़ हमें उनके प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए आप गूगल ओवरव्यू में जाएं और उससे पूछें कि भाई मेटा क्या करने वाला है, रीसेंट अपडेट क्या है, मेटा ने 2025 में क्या किया, मेटा 2026 में क्या कर रहा है, 2026-23 में क्या वर्किंग होने लगी हुई है। तो गूगल से आपको ये खबर निकल के मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आप देखें ना, हम अगर कॉमन कंटेंट के ऊपर कुछ बनाएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको किसी ऐसे कंटेंट पे बनाना है जो कंटेंट अभी तक किसी ने यूज नहीं किया। ऐसे कंटेंट के ऊपर अगर आप कुछ बनाओगे तो आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, आप अपने फेसबुक पेज को भी ग्रो कर सकते हो, आप अपने टिकटॉक को भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि असल चीज तो कंटेंट है ना। लेकिन अगर मैं कॉमन कंटेंट पे वीडियोस बनानी शुरू कर दूं, जैसे लोग बनाने लगे हुए हैं, पहले एक बंदा बनाता है, फिर उसी को देखकर दूसरा बंदा बना लेता है, तो दूसरे बंदे को तो इतनी अच्छी रीच नहीं आएगी जितनी अच्छी रीच पहले बंदे को आएगी। इसको यूज करना शुरू करें। फिर पेड की बातें बाद में करेंगे कि पेड कैसे ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा। इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ये बेच रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आप किसी से भी ले सकते हैं और ये कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। मतलब अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो तो उन टर्म्स में ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ थाउजेंड्स की गेम नहीं होती, ठीक है। लेस देन 1000 में ही या 1000 में हमें ये सब चीजें मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं, पहले आप फ्री को यूज करें, फिर हम पेड की बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको जेमिनी को यूज करना है और आपको प्रॉम्प्ट देकर यहां पर उससे कहना है कि हाँ भाई मुझे कुछ चीजें ना दो। ये जैसे आपने देखा ना, ये लोगोज भी हमने बनाए हुए हैं, ये भी उसको प्रॉम्प्ट देकर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई मुझे कुछ बनाकर दो, तो उसने हमें ये निकाल कर दे दिया। ये चैट्स की हुई हैं, ये वो भी निकाल कर दे रहा है हमें। ये सब चीजें खुद ही बनी हुई हैं। ये देखिए, ये वाला भी एक देखो, ये इमेज है, शायद इसका आपको नजर भी आ जाएगा कि ये मैंने कैसे जनरेट किया, ताकि एक प्रॉम्प्ट आप पढ़ लो।
ऊपर आ जाओ जरा। भाई पूरी वेबसाइट भी बनी हुई है, मैं क्या पूरी वेबसाइट भी बनी हुई है, बट आपको अगर वेबसाइट का कुछ कॉन्सेप्ट हो तो वेबसाइट भी तो वही बना सकते हैं ना जिसको वेबसाइट के मतलब कुछ पता होगा। हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है इसमें एक मॉड्यूल वेबसाइट एसईओ का भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट से रिलेटेड टास्क हमें करने हैं। तो जब हम वेबसाइट से रिलेटेड टास्क करेंगे हमें एक वेबसाइट की जरूरत होगी, वेबसाइट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करेंगे कि वेबसाइट में काम कैसे होता है। डेवलपर नहीं है हम लोग, लेकिन मैं स्टिल डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन ये वेबसाइट तो बनाई है हम लोगों ने। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एसईओ कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे कोर्स में जो है ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम नीचे आते हैं ज़रा बिल्कुल बॉटम पे। ये लोगोज नज़र आ रहे हैं हमें सिर्फ। इधर से हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं चाहता था कोई प्रॉम्प्ट आपको दिखा दूं। अच्छा, एक पीछे आते जाएं। एक क्वेश्चन हमने उससे किया है, उसके बाद उसने इतने सारे जवाब हमें दिए हैं। अब ये देखें ये क्या है, न्यूज़ है, ठीक है ना। न्यूज़ को लगाना था अपने किसी चैनल के ऊपर हमने, तो हमने चैटबॉट को आकर सिर्फ ये न्यूज़ बताई है कि जनाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस को चेंज कर दिया। हमने कहा इसको ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में स्केयर शेप का थंबनेल बना दो, सब कुछ उसे बनाकर दे दिया। मैं क्या सबको जो ग्राफिक डिजाइनर का जो काम था एक, वो पूरे का पूरा इसने करके दे दिया हमें। देखिए जरा इसका प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ है। मेरा ख्याल वो पीछे है प्रॉम्प्ट, इसका नजर नहीं हमें आएगा। और पीछे आ जाए जरा। ये सारा लोगोस के ऊपर चल रही है बात। ये देखिए क्या किए, ये हमने इसे क्या कहा है, पढ़े जरा इसको ताकि कुछ अंदाजा हो जाए। मैंने लिखा माई कंपनी नेम इज एरोजेन डिजिटल, वी प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, माई कॉन्टैक्ट नंबर दिस, क्रिएट लिंक्डइन कवर फोटो। ठीक है, आगे मैंने लिखा क्रिएट रिस्पॉन्सिव लिंक्डइन कवर फोटो विद सोफिस्टिकेटेड, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसके पूरा मैसेज नहीं नजर आ रहा, तो उसने ये मुझे सब बना कर दे दिया। ये देखें खुद ही बन गया ना उसके साथ। आपने इससे चैटबॉट से बातें करनी है तो ये आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देगा उसके ऊपर। और आपने देखा कि अब आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की सेंस होनी चाहिए, यानी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ना उस काम की सेंस सिर्फ होनी चाहिए, ताकि जब आपको सेंस होगी तो जो चीज जनरेट होगी आपको पता लगेगा कि ये ठीक जनरेट हुआ कि ठीक जनरेट नहीं हुआ। जो आप जनरेट करना चाह रहे थे क्या ये वही चीज है, ठीक है ना। मतलब मैं किसी से माउस लेने जाऊं, ठीक है ना, और वो मेरे हाथ में पेन पकड़ा दे, हाँ, और मैं घर में बड़ा खुश होकर आ रहा हूँ कि माउस मिल गया मुझे, हाँ, तो घर में कोई दूसरा बंदा कहे भाई तुम पेन ले आयो माउस नहीं लायो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सेंस होनी चाहिए, हम कर क्या रहे हैं उस चीज की सेंस होनी चाहिए। जब सेंस हमें होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना ये एक ऑलराउंडर फील्ड है। ये इसमें ना आपको ऑलराउंडर, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना एक, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में आपको डिजिटल वर्ल्ड में एक ऑलराउंडर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बस एड रन करना जानता हूं, मैं बस एसईओ करना जानता हूं। मैं आपकी सलाहियतें ऑलराउंडर वाली होंगी। जरूरी नहीं है कि सब लोग आपसे सभी सर्विसेज लें, हो सकता है कि कोई आपसे सब सर्विसेज ले, कोई आपसे कहे नहीं भाई इतना मेरा बजट नहीं है मुझे ये सर्विस दे दो। अगर आप ऑलराउंडर नहीं हो आप कन्विंस नहीं कर सकते, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं होगी, किसी को कन्विंस नहीं कर सकेंगे आप लोग। सो आपको अगर किसी को कन्विंस करना है तो आपको ऑलराउंडर होना है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा सोचेगा भाई ये नहीं इतना कुछ तो मैं कर ही नहीं सकता, भाई ह्यूमन बीइंग ही हूं ना, हूं तो आदमी, इतने काम कैसे करूंगा। अगर आप ऑलराउंडर होंगे तो आप किसी मीटिंग में बैठे होंगे ना तो कोई बंदा आपसे आसानी से कन्विंस हो जाएगा। और अगर आपकी डोमेन ही एक होगी, लिमिटेड डोमेन होगी, तो हल्का सा लेफ्ट राइट पर हुआ आप तो फंस गए। मतलब आपने कहा अच्छा ठहर जो यार मैं अपने वो दूसरे साथी से पूछता हूँ। लेकिन जब आप ऑलराउंडर होंगे फिर ऐसा नहीं होगा, फिर आप कहेंगे हो गया जनाब ये भी हो जाएगा, ये हम कर देंगे, इस तरह करेंगे, इसमें ये होगा, उसको होगा कि भाई जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ मुझे सेंट्रली यहाँ से सारे काम का
मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे एक काम यहाँ से मिलेगा, एक के लिए मैं एक को हायर करूंगा, एक के लिए मैं बी को हायर करूंगा, एक के लिए मैं सी को हायर करूंगा। मेरा बजट भी बढ़ता जाएगा, हर कोई अलग अलग बजट्स बता रहा होगा। एक बंदे के पास जाऊंगा, वो सब चीजें मेरे लिए कंट्रोल करेगा, ट्रस्ट लेवल का भी इशू नहीं होगा। तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको एक ही बंदे से मिल जाएंगी। ये रोल है एक डिजिटल मार्केटर का, सब चीजों को देखना और अपने आप को अपडेटेड रखना, ये बहुत जरूरी है। मैंने जो कुछ पढ़ा होगा या मेरी एज के जो ट्रेनर्स होंगे उन्होंने जो कुछ पढ़ा होगा तो नहीं पढ़ा होगा डिजिटल मार्केटिंग को। हाँ भाई, हम लोग जो पढ़कर आए हैं तो वो पता नहीं, पुराने जमाने में तो विंडो भी नहीं होती थी। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था उस वक्त हम लोगों ने विंडो को आते हुए देखा था, यानी हम पढ़ चुके थे तो विंडोज का पहला वर्जन आया था 3.1। तो इसका मतलब है ये सब चीजें तो उस वक्त की प्रोडक्ट ही नहीं है। मींस आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। अपडेटेड रखने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप धड़ाधड़ कोर्सेज ही करते जा रहे हैं। अपडेटेड रखने का मतलब यह है कि आपको लॉजिकली स्किल्स लेते रहना है, ऑनलाइन स्किल्स को देखना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देखना है। भाई पहले तो एक ही लाइब्रेरी होती थी, उधर जाकर बैठ के किताबें पढ़ते होते थे, है ना। अब तो आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है, इन टर्म्स ऑफ गूगल, इन टर्म्स ऑफ चैटबॉट्स, इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब, इन टर्म्स ऑफ रील्स। रील के ऊपर कितनी एजुकेशनल वीडियोस हमें पता लग जाती हैं, रील्स पे हमें पता लग जाता है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने इस वीडियो के अंदर सोर्स यूज किया मेटा का, लेकिन मैसेज क्या दिया कि जनाब मेटा ये कह रहा है कि मैं 2026 के एंड में जो इंटरेक्शन है वो कम कर दूंगा मीडिया कंपनीज की, कि जिस बंदे ने ऐड रन करना होगा वो ऐड में आएगा, अपना बजट बताएगा, मुझे एक इमेज बताएगा, मतलब 2-3 चीजें वो मुझे इंफॉर्मेशन देगा और एक इमेज देगा, एक अपना बजट देगा, ठीक है। तो मैं उसको ऐड के डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाकर उसका ऐड चला दूंगा, मेरा सारे का सारा एआई सिस्टम ही काम करेगा। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी के पास जा रही होगी और अगर आप लोग ये इंफॉर्मेशन थ्रो भी कर रहे होंगे, आपका अपना लिंक्डइन होगा, आपका अपना फेसबुक होगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल होगा, तो अगला बंदे को ये साउंड जाएगी ना कि भाई आप एक प्रोफेशनल हो, सो मुझे आपसे काम लेना चाहिए। तो आपको अपडेटेड रहना है, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप ये समझें कि 3 माह का कोर्स कर लिया तो हम एक्सपर्ट बन गए, तो भाई 3 माह से हो सकता है कि 5वें 6ठे माह में जाकर आपको कोई काम मिले और इन 2 महीनों में कोई नई अपडेट आ गई हो, फिर क्या करेंगे? आप काम करना शुरू करेंगे, आप कहेंगे ये तो वो चीज़ ही नहीं जो हम सीख कर आए थे। भाई ये बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अपडेट होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। न्यूज़, डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ के लिए वेबसाइट पर आपने जाना है। डिजिटल मार्केटिंग की न्यूज़ कहाँ पे आती है? भाई टीवी पे तो नहीं आती है, टीवी पे तो कोई एक छोटी मोटी सी हल्की सी क्लिप कभी कभार आ जाती है ना। डिजिटल मार्केटिंग की न्यूज़ कहाँ पे आती है? देखिए जरा, मैं लिखता हूँ, आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो आपने घर से ढूंढ के लाना है, नहीं मिलेंगी तो फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लो जी, मैंने लिख दिया। तो ग्लोबल न्यूज़ की वेबसाइट्स है ना, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। आइए ऊपर देखें, सबसे अच्छी वाली ये है, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सर्च इंजन लैंड। उसके बाद क्या कहता है? ये कितनी सारी चीजें आ रही हैं भाई, इसमें से सर्च इंजन लैंड के एक को हम खोल लेते हैं। और भी बहुत सारी आ गई, इस पे जाएं जरा। सर मैं आपको इनकी शक्लें दिखा रहा हूँ, रिसर्च आपने करनी है। आप जितना ज्यादा इन चीजों को इस्तेमाल करोगे ना, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कोई एजुकेशनल कोर्स नहीं है हमारा। देखिए हर टॉपिक के ऊपर बात हो रही होगी, यहाँ हो रही है, मैं क्या हर टॉपिक बात हो रही है। वो जैसे जियो.टीवी है ना, ये समझ लो डिजिटल मार्केटिंग का न्यूज चैनल है। क्या मुझे कैसे पता लगता है चीजों का? मैं क्या, मुझे इन जगहों से पता लगता है चीजों का। उसके बाद हम रिसर्च करते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नई चीज आ गई, अब उसने कैसे होना है, उसे हमने कैसे परफॉर्म करना है। हर चीज का हल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, हर चीज का। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं और आपको एक थ्योरेटिकल एक्टिविटी का पता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक खास प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, उससे आगे आप नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, डिजिटल मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव फील्ड है। यानी इसमें आपका माइंडसेट बहुत यूज होना है। ये आप ऐसे प्री डिफाइंड चीजें नहीं है इसमें कोई, कि पेपर देने जाते हैं कि पता होता है भाई ये कोर्स है, इसमें से पेपर आने आएगा, उसी को याद करके चले जाते हैं हम लोग। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है, इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट और कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर हम ये कहें कि कोई ऐसी चीज है कि जिसका कोई कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं और बिल्कुल ही नई इंट्रोड्यूस होगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एआई को हम उस वक्त पढ़ते होते थे कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा,
उस वक्त हम इसकी थ्योरी पढ़ते होते थे, किताबों में पढ़ते थे कि ये होगा, और लोगों के लिए बिलीवेबल बात भी नहीं थी कि भाई ऐसा हो भी सकता है कि ग्राफिक डिजाइनर की जगह पे चैटबॉट से आप सारा काम करवा लोगे, वीडियो एडिटर वाला काम जो है वो वीडियो एडिटर वाला काम भी आप चैटबॉट से करवा लेंगे सारा, एआई आपके लिए सब कुछ कर देगा आने वाले वक्तों में। अभी क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज कितनी सारी बनी हुई हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैं ये करूंगा, तो अब यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत कुछ होते हुए भी देख लिया। तो इसका मतलब है कि ये वक्त आ जाएगा कि फेसबुक जो है वो एआई पे शिफ्ट हो जाएगा, गूगल बहुत हद तक एआई पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, मगर उसमें यूजर इंटरेक्शन है, मतलब यूजर की इनपुट से एआई यूज होता है। ये याद रखें, यूजर इनपुट बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा कि भाई वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन वेबसाइट अगर मैं आपसे कहूँ वेबसाइट बना के लाएं, आप नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि आपने कैसे वेबसाइट बनानी है वो सेंस तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। तो चैटबॉट्स को यूज करने के लिए भी तो ह्यूमंस की जरूरत है ना, मतलब चैटबॉट तो यूज नहीं करने लगा हुआ, और चैटबॉट्स भी बनाए हुए तो प्रोग्राम्ड है ना ये सारे के सारे, कोई ना कोई लिमिट तो होगी ना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ ना कि कोई बाहर के किसी रेस्टोरेंट में चले जाए और वहां पर उन्होंने आजकल रोबोट रखे होते हैं ना सर्व करने के लिए, रोबोट आ रहे हैं चीज दे रहे हैं, ठीक है। अब वो पाकिस्तानी कोई बंदा लोकल चला जाए वहां से और जाकर अपने गाँव की कोई चीज मांग ले, ठीक है, तो रोबोट बेचारा भागता ही रहेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे जो फीड किया हुआ है वही चलना है ना उसने। तो रोबोट भी हमारा जो एआई भी है वैसे ही चल रहा है अभी, जो फीडेड है। तो इसका मतलब है इसे यूज करने के लिए ह्यूमन फोर्स की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100% ह्यूमन फोर्स रिप्लेस हो जाएगी। सो इन चीजों को जरा आपने देखना है। ये सर्च इंजन लैंड आ गया एक साइड, इस तरह की कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि न्यूज वेबसाइट्स हैं, ये सारी न्यूज वेबसाइट्स हैं, यहां से हमें खबरों का पता लगता है कि भाई हो क्या रहा है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। ये देख, अब ये आपसे रिलेटेड खबर है, इसको पढ़ लेना जाके, हाँ, दिसंबर 22 की है। वाई गूगल, ये अभी हमारा जो करंट मॉड्यूल है उसी से रिलेटेड है ना, इसलिए मैंने कहा पढ़ाइएगा। वाई गूगल इज डिलीटिंग रिव्यूज एट रिकॉर्ड लेवल्स, मतलब क्या हुआ, कहता है भाई जो कस्टमर से रिव्यूज लिए जा रहे हैं, तो गूगल क्या करने लगा हुआ है, रिव्यूज को डिलीट करने लगा हुआ है। अभी हमने रिव्यूज की बात करनी है इसके अंदर आगे जाकर कि भाई हमने कस्टमर से रिव्यूज लेने हैं। आप देख रहे थे ना रिव्यूज आ रहे थे, लिखा हुआ था 5 स्टार रिव्यूज, 174 रिव्यूज, तो ये क्या है, कस्टमर फीडबैक है। तो जब हमें ये पता है कि भाई कस्टमर फीडबैक से हमारी प्रोफाइल ग्रो होने के चांसेस हैं, तो हम तो कहेंगे ना कि सबसे फीडबैक लें ताकि हम प्रोमिनेंट हो जाएं ज्यादा से ज्यादा। इस चक्कर में कहीं ना कहीं फेक रिव्यूज भी हम ले लेते हैं। अब गूगल को लग रहा होता है कि भाई कहां पर ओरिजिनल रिव्यू है और कहां पर फेक रिव्यू है। सो गूगल इस चीज को देखने लगा हुआ है और गूगल कह रहे हैं कि रिकॉर्ड रिव्यूज डिलीट करने लगा हुआ है, यानी हम तो रिव्यूज ले रहे हैं फेक रिव्यूज। सो गूगल के सिस्टम में जैसे ही आ रहा है कि ये फेक रिव्यू है, सो गूगल उस रिव्यू को रिमूव कर देता है। अब 100% कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या आपको जो कर रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है कि हम सही रिव्यूज दिलवा रहे हो, लेकिन जो गूगल का स्टैंडर्ड है उसको कैलकुलेट करने का रिव्यू को, वो उसके अगेंस्ट हो। मिसाल के तौर पर अभी हम पीक सॉल्यूशन के रिव्यूज देखें तो पता लगेगा जनाब 200 हैं, 300, 400 है, इतने ही है ना सिर्फ, लेकिन पीक सॉल्यूशन 2000 से कॉलेज है। अगर हम ये सोचें कि पीक सॉल्यूशन 2000 से है और अब 2025 है, तो भाई 5 सालों में 200 बच्चे तो नहीं पढ़े ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को 200 बच्चे, तो मेरा ख्याल है कि कुछ सेशन आता है तो शायद एक क्लासरूम में बिठाए होते हैं इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे रिव्यूज नहीं लिए हुए। अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि रिव्यूज दिलवाएं, क्योंकि हमारी तो फील्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग। हम अगर देखें आपकी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग है और आप उसको इस्तेमाल ना कर रहे हो जिस प्लेटफॉर्म पर है, मतलब आप दही बेचते हैं और अपना दही नहीं खाते, साथ वाली दुकान से मंगवा के खा रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छी चीज तो नहीं है ना आपके पास कोई। तो आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग आपके ब्रांड में नजर ना आ रही हो, तो ये ठीक नहीं है ना। तो अब हम रिव्यू दिलवाते हैं। अब हम होता क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इकट्ठे ही रिव्यू कर देते हैं सारे। अब वो इतने सारे रिव्यूज होते हैं ना, तो गूगल उस प्रोफाइल को देखता है और देखता है भाई 5 साल में इतने रिव्यूज और 1 घंटे में इतने रिव्यूज, तो वो गूगल के किसी स्टैंडर्ड को हिट नहीं करते। उसको गूगल को लगता है कि ये फेक रिव्यू आ गया, ये पढ़ेंगे अभी हम। तो वो फिर गूगल क्या करता है, उन रिव्यूज को रिमूव कर देता है। हमें रिव्यूज लेने हैं बहुत ऑर्गेनिक तरीके से कि बिल्कुल फेक रिव्यू ना लग रहा हो। कैसे मिलेगा इसको भी हम बाद में देखते हैं। चलें जी वापस आ जाएं, इसे बंद करें, फोटोज में आ जाएं। जी लग गया ना ये जो भी हम लगा रहे थे, थोड़ा टाइम लगता होता है। इस तरह हम पता लग गया आपको कवर फोटो कैसे लेंगे। लोगोज जो होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्केल साइज में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब लोगो बनवाना होगा तो आप उसे कहोगे मुझे स्केल साइज में इमेज बना कर दे। 250 बाई 250 का भी बना सकते हो,
300 बाई 300 का भी बना सकते हो, 720 बाई 720 का भी। मतलब होना कैसा चाहिए, विड्थ और हाइट बैलेंस होनी चाहिए, दोनों साइड से उसे बैलेंस होना चाहिए। ये लगा दिया, ये लगा दिया, दो फैक्टर पूरे किए हमने ऑप्टिमाइजेशन के। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर ये है कि गूगल हमें ये कहता है कि भाई फ्रीक्वेंसी के साथ आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज फोटो और वीडियो की शक्ल में अपलोड करते रहें। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, अभी कोई ऑफिस का नुमाइंदा है, ठीक है, वो पीछे खड़ा हो जाए कैमरा लेकर और एक तस्वीर खींचे, फिर इधर खड़ा हो जाए और एक तस्वीर ले ले। क्लास हमारी खत्म हो, ठीक है ना, आपके सामने यूं सेल्फी वीडियो बनाकर आए, मोबाइल लेकर आए कि हाँ भैया क्या पढ़ा, कैसा लगा, अच्छा लगा, 10 सेकंड्स की 15 सेकंड्स की वीडियो बनाए और अपनी प्रोफाइल पे लगा दे। ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है? ये बिजनेस एक्टिविटीज है ना। सो अगर आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को अपनी प्रोफाइल पर ऐड करना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल के रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों को अपनी बिजनेस एक्टिविटीज दिखा रहे हो। तो जो लोग डाउट में हैं कि भाई हम क्या करेंगे यहाँ आकर, उन्हें सब कुछ तस्वीरों और वीडियोस की शक्ल में नजर आ रहा है। वीडियोस बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वीडियो 30 सेकंड्स की होनी चाहिए और वीडियो फीडबैक टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी वीडियोस ना हो जिसमें कोई प्रमोशन चल रही हो, ऐसी वीडियोस भी ना हो जो आपने कोई लेफ्ट राइट से कंटेंट उठाया हो और उसको बना लिया हो, ऐसी तस्वीरें भी ना हो कि गूगल से तस्वीर सेव एज की और यहाँ लगा दी, ये भी गड़बड़ है। ओरिजिनल आपके बिजनेस के कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने के बाद आपको कहूँ मोबाइल दूँ और मैं ऐसे एक वीडियो ऑन कर दूँ आपसे और मैं कहूँ भी आपने 15 सेकंड में एक छोटा सा मैसेज देना है इस क्लास के मतलब, ये वाला मैसेज जब आप दो तो इसको मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर अपलोड कर दूं, नए आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। जब कोई बंदा गूगल पर कहेगा कि भाई मुझे कहां से सीखना चाहिए, जब उसे इतने सारे फीडबैक स्टूडेंट्स के छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, ये वीडियोस कैसी होनी चाहिए? इट्स लाइक कमर्शियल्स। आप टीवी पे कमर्शियल्स देखते हैं ना, बड़ी कमर्शियल तो कोई भी नहीं होती, बड़ी से बड़ी कमर्शियल भी होगी तो 15-20 सेकंड्स की होगी। मतलब ये वीडियो 5 सेकंड की हो सकती है, 3 सेकंड की हो सकती है, 10 सेकंड की हो सकती है, 15 सेकंड की हो सकती है, बट नॉट मोर देन 30 सेकंड्स। अगर आप 30 सेकंड से बड़ी वीडियो गूगल पर अपलोड करने की कोशिश करोगे, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर इधर से अपलोड करने को, वो नहीं अपलोड करेगा उसको। यानी वो जो मैक्सिमम साइज लेता है वो कितना लेता है? 30 सेकंड्स का साइज लेता है, ठीक है। 30 सेकंड से बड़ा साइज वो नहीं ले रहा होता, ठीक है। तो ये है जी हमारा पहला फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन का, इसे हमने देख लिया। आज हम इतना ही रखते हैं और इसके साथ हम थोड़े से प्रैक्टिकल टास्क की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टास्क किया करें, परेशान नहीं होना। प्रैक्टिकल टास्क में दूं तो बिल्कुल मेरे काम को ऐसे नहीं समझना कि कोई डेडलाइन असाइनमेंट है, ठीक है। मैं जो टास्क आपको देता हूँ ना, बेसिकली इसलिए देता हूँ कि आपको पता लगे कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन आपको 24 आवर्स में मिल जाए। भाई उस डायरेक्शन के लिए आपको 24 आवर्स में भी मिल सकती है, वो डायरेक्शन आपको 2 दिनों में भी मिल सकती है, वो डायरेक्शन आपको 10 दिनों में भी मिल सकती है, बट उस पाथ पे रहना है आपने। आपने उस पाथ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने डिसअपॉइंट भी नहीं होना कि भाई ये क्या हुआ, ये काम किया तो नहीं हो रहा तो चलो छोड़ो, डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। जब आपको कहा जाए कि भाई ये दूध बेच कर आना है, इसलिए 5 घंटे में खराब हो जाना है, अब आपने वो 5 घंटे में दूध बेचना है खराब होने से पहले पहले, ठीक है। तो इस तरह अगर आप एफर्ट करोगे तो आप किसी ना किसी जगह पर पहुंच जाओगे। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि आप 4 बंदों से मिले तो उसने कहा कि नहीं होता ये, तो आपको नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने इंश्योरेंस वाले बंदों को देखा ना, लोग भाग रहे होते हैं, उनको देख के छुप जाते हैं। यूं मैं, मुझे तो नजर आया तो मैं डाइस के नीचे छुप जाता हूँ कि भैया मेरी इंश्योरेंस करके जाएगा, लेकिन वो फिर भी आते हैं। मैं वो फिर भी आते हैं ना, वो आपके पीछे पड़े थे, वो ढूंढते हैं कहाँ से निकलेगा, मस्जिद से निकलेगा, घर से निकलेगा, दफ्तर से निकलेगा, फाटक पे खड़ा हो उसके पास जाकर उसके मैं कन्विंस करना शुरू कर दूंगा। तो मार्केटिंग इज दिस। तो हमारी जो मार्केटिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो मतलब वही वाली मार्केटिंग है ये। फिर भी हमें लोगों को तो कन्विंस करना है, लोगों को कन्विंस किए बगैर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे? एक नहीं होगा तो दूसरे को कर लो। सो आपको जो डिजिटल मार्केटर होते हैं ना, वो बहुत बोलने छोलने वाले बंदे होते हैं और वो मार्केटिंग के लिए, वैसे आप बिल्कुल ना बोलें, ठीक है। वैसे आप शाय हैं अपनी रियल लाइफ में जैसे भी हैं वैसे ही नहीं, लेकिन जब आप बोलना शुरू, मैं क्लास में बहुत बोलता हूँ, मैं वैसे नहीं बातें करूंगा इतनी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई आदत इतनी बोलने की नहीं है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत बोलता हूँ। तो आपको अपने सब्जेक्ट में बोलना है सिर्फ, ठीक है। इररेलेवेंट नहीं होना। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि भाई तुम किस पे आते हो, तुम किस पे आते हो। कोई मुझसे पूछेगा ना आपकी गाड़ी कौन सी है, तो मैं से कहूंगा भाई जाते हुए देख लेना, खड़ी है मैं जब निकलूंगा। मैं कोई पर्सनल बात नहीं करता क्लासरूम में, ठीक है। तो मतलब मैं इस तरह का रिजर्व हूं, लेकिन जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूं, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल रिजर्व नहीं हूं, बिल्कुल शाय नहीं हूं। तो आप अगर शाय भी हैं तो अपनी फील्ड में शाय ना हो,
फील्ड में आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है ज्यादा से ज्यादा, और जो एक डायरेक्शन मिल जाए बस उसको एक्सप्लोर करना है, मैक्सिमम उसको लेकर जाना है। और जो कुछ सीख चुके हो ये सोचना है कि यार ये सीख लिया, करेंगे इसका, ठीक है। सर नहीं पकड़ना कि क्या करें, एफर्ट्स करनी है कि क्या करें। 10 बंदों को मिले, क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो 20 को मिल लेते हैं, ठीक है। 20 को मिल रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं मिल रहा तो 30 को मिल लेते हैं, ठीक है। सो ये क्लाइंट्स लेने के तरीके कार हैं। जब ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आखिरी लेक्चर दूंगा तो मैं बताऊंगा कि आप इधर से कैसे हिंटिंग करो। भाई क्लाइंट लेने के लिए आपको क्लाइंट से कहना तो पड़ेगा ना, भाई मुझसे काम करवा लो। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा कहे कि भाई ये बंदे ने पीक सॉल्यूशन से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, ठीक है, तो मैं इसकी तरले मिनते डालता हूँ कि मेरा काम करे। ऐसे तो नहीं होगा, आप ही को जाकर तरले मिनते डालनी पड़ेंगी। हाँ, जब आप कुछ बन जाओगे, जब आपका अपना एजेंसी होगी या कि ना आपका एक अपना एक ट्रस्ट होगा, जैसे कि आप अपनी फैमिली में पॉपुलर हो जाते हैं कि भाई ये बड़ा जबरदस्त डिजिटल मार्केटर है, तो अब अगर आपकी फैमिली में किसी ने कोई काम करवाना होगा तो वो कहेगा भाई ट्रस्ट तो है ना इस बंदे पे मेरा, मैं इससे काम करवा लेता हूँ। जैसे मुझसे जो लोग पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं बिजनेसमैन आकर, होता क्या है 10 दिनों के बाद वो मुझे अपना प्रोजेक्ट भी दे देते हैं कि सर आप, मैं आपसे सीख भी इसीलिए रहा हूँ। जैसे मैं कहता भी हूँ कि भाई अगर आपने काम करना है सारा बेशक नहीं करना, लेकिन जब तक आपको पूरी डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता होगा, 100% डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता होगा, आप किसी से काम भी नहीं ले सकते। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस कॉलेज में कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग को समझने वाला नहीं है, समझने वाला भाई पढ़ाने वाला नहीं, समझने वाला ही नहीं है, तो मैं जो मर्जी कहानी करता रहूँ, किसी को नहीं समझ में आएगी ना, किसी को नहीं समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर इधर कोई एक बंदा मैनेजर ऐसा बैठा हो जो सारे कोर्सेज को अंडरस्टैंड करता हो, मतलब सिर्फ अंडरस्टैंड, ट्रेनर ना हो लेकिन अंडरस्टैंड तो करता हो ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होते हैं, ताकि टीचर जो जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, जैसे मुझे कोई बंदा कहे कि जनाब मुझे एक वीडियो बना दें आप, एआई की वीडियो बनाने, मैं कहूँगा भाई ये तो बड़ा प्रोसेस है, इसमें तो भाई 50,000 रुपया तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है, और इसमें मुझे कम से कम 20 एक दिन चाहिए, बड़ी रेंडरिंग होती है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जिस बंदे ने एआई की वीडियो बनाई होगी तो उसे पता होगा कि ये कितने पैसे लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, होगा भाई 2 घंटे का काम है यार, डेडिकेट होके कर देना मेरे लिए, ठीक है, तो बन जाएगी वीडियो। लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो तो ऐसे ही कहेगा। तो इसका मतलब है हमें इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। और एक अच्छा डिजिटल मार्केटर वही है जो सब डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को कवर कर सकता हो। अभी आपको कहा ना मैंने कि गूगल ऐड चलेंगे, फिर मैंने आपसे कहा प्रोफाइल के भी गूगल ऐड चलते हैं। अब आपको पता लग गया होगा इन दोनों को आपस में मर्ज करना है हम लोगों ने। तो जब एक बंदे ने सिर्फ ऐड सीखा होगा कैसे मर्ज करेगा, एक बंदे ने सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखी होगी कैसे मर्ज करेगा, जब तक उसके पास ये दोनों स्किल्स नहीं होंगी अच्छी वाली तो वो इन दोनों को यूज ही नहीं कर सकता। वो कहेगा भाई प्रोफाइल पे काम करा लो, ऐड नहीं लगाना आता। जो बंदा ऐड लगा रहा होगा वो कहेगा मुझे ऐड लगाना आता है। इसी तरह जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अलग है, पता है ना आपको, और जो एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं वो सोशल मीडिया नहीं है, वो एक और अलग कंपनी खुली हुई है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर आप सब सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा अच्छे तरीके से ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो अपने साथ। ठीक हो गया, चलें जी आज के लिए इतना ही।